أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए खुदा से पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो फिर इसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि खुदा की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो, मगर जमीन में फसाद न करते फिरना। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون। और जब तुमने कहा कि मूसा हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और घी और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा, भला उम्दा चीजें छोड़कर इनकी इब्स नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? अगर यही चीजें मतलूब हैं तो किसी शहर में जा उतरो, वहां जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार जिल्लत और रुसवाई और मोहताजी और बेनवाई इनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी ये इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नस्सारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मजहब का हो, जो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला खुदा के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ। और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो इसमें लिखा है
इसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो। ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين। तो तुम इसके बाद अहद से फिर गए, और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावज कर गए थे, तो हमने इनसे कहा कि जलीलो ख्वार बंदर हो जाओ। فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين। और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो इनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, वो बोले क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा कि परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल ना तो बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि इनके दरमियान यानी जवान हो। जैसा तुमको हुक्म दिया गया वैसा करो। उन्होंने कहा कि परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये भी बताए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो के देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون। उन्होंने कहा कि अब के परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं। फिर खुदा ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون। मूसा ने कहा कि खुदा फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, ना तो जमीन जोतता हो और ना खेती को पानी देता हो, उसमें किसी तरह का दाग ना हो। कहने लगे अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़िबा किया और वो ऐसा करने वाले थे नहीं।